नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस संसार के दुखों में दुखी अनंत प्राणी पुरुषार्थ करता है मात्र और मात्र विकल्पों को प्राप्त करने का, लेकिन निर्विकल्पता की ओर कदम नहीं बढ़ाता। अगर निर्विकल्पता की ओर कदम बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि निर्विकल्प मन ही निर्विकल्पता के पथ को प्राप्त करता है। ऐसे उस निर्विकल्पता की प्राप्ति का हमें जो मार्ग प्राप्त हो रहा है वह हमारे ही विकल्पों में से जो हम अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हैं, और उसी समीचीन विकल्प का जब सम्यक समाधान हमें हमारे गुरु से प्राप्त हो जाता है तो हमारा मन निर्विकल्पता की ओर कदम बढ़ा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं। विकल्प कैसा भी हो, विकल्प सामान्य हो सकता है, विकल्प आध्यात्मिक हो सकता है, विकल्प आगमिक हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से हमें समाधान प्राप्त होता है तो वो निश्चित ही हमारे मन में एक सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, और वही मन की सुख शांति आत्मा की निर्विकल्पता का उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं। उस समीचीन विकल्प के सम्यक समाधान से प्रारंभ करते हैं आज के विकल्प के लिए। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से
अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भेद विज्ञान क्या है, गुण स्थान परक उसमें भेद या विशेषता होती है क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मन श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। भेद ज्ञान की चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की अनुभूति और सप्तम गुणस्थान वर्ती की अनुभूति, इसमें वास्तव में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। एक मात्र श्रद्धात्मक शब्दात्मक ही अनुभूति कर पाता है जो चतुर्थ गुणस्थान में होता है, और जो वास्तव में उस सप्तम गुणस्थान की अनुभूति कर रहा है वह उस भेद विज्ञान को, भेद ज्ञान को पूर्ण रूप से स्वयं के अनुभूति के साथ ही समझने का प्रयास करता। अगर छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करें तो शायद आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और इस विषय को बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ सकते हैं। कोई एक माँ अपने उस गर्भ की प्रसूति कर रही है, मतलब बालक को जन्म दे रही है, उसको भी कष्ट है, उसको भी वेदना है, वह उस वेदना के साथ बालक को जन्म दे रहे। और एक महिला उस अस्पताल में है, उस ऑपरेशन थिएटर में है, वह नर्स भी उस बालक को जन्म दे रही। कहा यही जाता है कि नर्स ने, डॉक्टर ने बालक को जन्म दिया और माँ ने जन्म दिया। इन दोनों की अनुभूति में जैसा अंतर है, वैसा ही चौथे गुणस्थान वर्ती के भेद विज्ञान और सातवें गुणस्थान वर्ती के भेद विज्ञान में अंतर होता। जो डॉक्टर या नर्स उस डिलीवरी में पुरुषार्थ कर रही है वो भी जान रही है कि जन्म देते समय, प्रसूति के समय कष्ट बहुत होता है, दुख होता है आदि सब कुछ वह जान रही है, पर मात्र श्रद्धात्मक या परोक्ष रूप से अनुभूत कर रही। पर जो साक्षात माँ प्रसूति कर रही है या बालक को जन्म दे रही है, उसकी अनुभूति जैसे स्वयं की ही है, वह मात्र श्रद्धा से, शब्दों से, परोक्ष रूप से दूसरे को देखकर नहीं, अपितु स्वयं उसे अनुभूत करते हुए कर रही है। बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति में दोनों के अंतर देखने में आता है। भेद विज्ञान जो शरीर और आत्मा की पृथक पृथक अनुभूति होती है, वह शब्दों में पढ़कर या श्रद्धा से, हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, मेरे में वो करने की शक्ति है, ये श्रद्धात्मक अनुभव कहलाता है या श्रद्धात्मक भेद विज्ञान कहलाता है, जो कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को होता है। और वही जब साक्षात ध्यान में बैठने पर, उपसर्ग परिसय आदि आने पर जो सप्तम गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, उनकी साक्षात अनुभूति चल रही है। वो अपने उस शरीर और आत्मा को कष्ट के दिनों में, उपसर्ग के दिनों में पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न अनुभूत भी कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा भी है और उनका अनुभवन भी चल रहा है। पर चौथे गुणस्थानवर्ती की मात्र श्रद्धा है शब्दों पर, और उस क्रियाओं को जो आगम में परोक्ष रूप से लिखा है उन पर श्रद्धा से ही वह भेद विज्ञान करता है। साक्षात भेद विज्ञान जिसके पास होता है वही सातवें गुणस्थानवर्ती की अपेक्षा से क्रम से आगे बढ़ता हुआ देखने में। अगर और एक दृष्टांत हम समझे तो घर में माँ भोजन बनाती है और कोई विशेष अतिथि आते हैं या दिगंबर मुनिराज भी पहुँच जाते हैं, तो कभी कभार उनका आहार देने से या बनाने से ही पेट भर जाता है। पर जो साक्षात वहाँ अतिथि पहुँचे हैं, मुनिराज पहुँचे हैं, उनके खाने से जैसा उनका अनुभूति जन्य पेट भरता है, ऐसा माँ का नहीं भरा। वह श्रद्धा से
हमने दिया, हमने बनाया, इस खुशी के मारे कहा जाता है कि उनका पेट भरा है। भले ही वो आधी एक रोटी ही खा के पेट भरे, पर उन्हें भी रोटी खाने के बाद ही पेट भरने की अनुभूति होती है। उसके पहले पेट भरने की मात्र श्रद्धा से अनुभूति थी। बिल्कुल ऐसा ही चौथे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में समझना, वहाँ समझकर, दूसरों की अनुभूति को देखकर, जानकर, आगम में पढ़कर श्रद्धा से भेद विज्ञान माना जाता है चौथे गुणस्थान में। और जैसे प्रत्यक्ष खाने वाला अतिथि तीखा है, मीठा है, कड़वा है आदि अनुभूत करके जानता है, माँ जबकि उसे चेहरे से पढ़कर जान सकती है, पर खाने वाला ही उसे स्वयं के स्वानुभूति से पहचानता है। ऐसा ही अंतर इन दोनों की भेद विज्ञान में और उनकी अनुभूति में मानने की आवश्यकता है। और इसे ही आगम में अनेक प्रकार से दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंतों ने समझाया है। क्योंकि चौथे गुणस्थान वर्ती जो श्रावक है वह मात्र श्रद्धा से ही, परोक्ष ज्ञान से ही इस आत्मा आदि की, शरीर आदि के भेद विज्ञान की अनुभूति करता है। और बाकी जो प्रत्यक्ष सातवें गुणस्थान या उसके ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करने वाले दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनकी ये प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती भावना जैन, गौरझामर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, विभाव पर्याय स्वाधीन है या पराधीन? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के होने वाली प्रत्येक विकारी पर्याय सर्वथा पराधीन ही हो, ये आवश्यक नहीं। कथनचित पर के निमित्त से वह जीव अपने उस विभाव या विकार पर्याय को प्राप्त करता है, पर अगर वास्तविकता समझे तो उस विकार को प्राप्त कराने वाली पर वस्तु नहीं थी, पर पर्याय नहीं थी, पर द्रव्य नहीं था। विकार और विभाव को उत्पन्न कराने वाले जो परिणाम आपके भीतर, आपके स्वयं के ही विकृतता से, मन के परिणामों के और विवेक के विकृतता से जो उत्पन्न हुए थे, उसी कारण से ही आपकी यह विकारी पर्याय उत्पन्न हुई। अगर सर्वथा पराधीन उस विकारी पर्याय को स्वीकार किया जाएगा तो आप कभी भी किसी भी प्रकार से इस विकारी पर्याय से या पराधीन पर्याय से दूर ही नहीं हो सकते। सर्वथा जब तक उनका जीव के साथ संबंध बना रहेगा, तब तक आपको उस विकारी पर्याय के निमित्त से दुखी होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। पर कायदा तो यही है कि जो भी विकारी पर्याय, विभाव पर्याय जीव प्राप्त कर रहा है, वह अपने स्वयं के विकृत भावों से, विपरीत परिणाम और विपरीत परिणति से प्राप्त कर। और जैसे ही उसकी विपरीत परिणति होती है, वैसे ही वह विकारी परिणाम और विकारी परिणमन पर्याय के निमित्त से जो विपरीत द्रव्य, जैसे कर्मों का आश्रय होना, ये भी विकारी पर्याय है। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय आदि पर्यायों को प्राप्त करना, ये भी विभाव पर्याय है। संसार में जितनी भी पर्याय है, ये विभाव पर्याय है और कथनचित विकार पर्याय। पर मात्र पुद्गलों को दोष देने से या पुद्गल के निमित्त से वह होती है, ऐसा सर्वथा कहने से किसी प्रकार से सैद्धांतिक मूल्यों का अवलोकन नहीं हो सकता। इसलिए ये समझे, कथनचित पराधीन ये विकारी पर्याय अवश्य है, पर इस विकारी पर्याय को सर्वथा पराधीन कहते हुए हम उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनसे बचने का कभी भी प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए ये अवश्य समझे कि कथनचित वह जो विकारी पर्याय है, भले ही पर निमित्त या पर की सापेक्षता से कथनचित पराधीन कही जा सकती है, पर सर्वथा वह पराधीन नहीं होती। अन्यथा तत्वों का विपर्यास करते हुए जीव कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता। और सर्वथा अगर जीव शुद्ध है और ये मात्र विकारी पर्याय पराधीन है, दूसरे के निमित्त से हो रही है, ऐसी भी अगर मान्यता है तो ये भी तत्वों का विपर्यास है। कथनचित जीव स्वाधीन होने पर भी
वह स्वयं के ही पराधीन पर्यायों को प्राप्त करने के लिए स्वयं की उसकी विपरीत परिणाम परिणति भी निमित्त बनते हैं, और तभी वह विकारी पर्याय जो उसके पहले मन में उत्पन्न हुई थी वही फिर बाहर के बहिरंग पर्यायों में प्रकट हो रही है, यही समझना। अन्यथा मात्र निमित्तों को दोष देते हुए विकारी पर्यायों को समझने का जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया, उसे ठीक करने का प्रयास नहीं किया, तो कभी भी किसी भी प्रकार से जीव मोक्ष को, मुक्ति को और शुद्धता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए विवेक पूर्वक पराधीनता भी स्वीकार करे और विवेक पूर्वक उस विकारी पर्याय की स्वाधीनता को भी स्वीकार करे। अन्यथा गड़बड़ पूर्ण रूप से होने से ये तत्वों का विपर्यास तो रहेगा ही, और पराधीनता भी नहीं छूट पाएगी और स्वाधीनता भी प्रकट नहीं हो पाएगी। जैसे उस पराधीनता के निमित्तों को या स्वाधीनता को समझने के लिए सामान्य दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि किसी तिल में तेल तो है, पर उसे निकालने के लिए जैसे कुछ निमित्तों की आवश्यकता है, ऐसे ही स्वाधीनता पराधीनता कैसी पर्याय प्रकट करनी है, ये जीव के अंतरंग से ही, स्वाधीनता से ही निश्चित किया जा सकता है। पर जैसी उसके लिए निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों को जैसे वो अपना लेता है, बिल्कुल वैसी ही पर्याय उसकी प्रकट होती है। इसलिए कथनचित ये विकारी पर्याय, विभाव पर्याय पराधीन है, सर्वथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहित जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हर कोई पूजा पाठ करने का उपदेश देता है, पर विरले ही लोग मदद करते हैं और करने वाले का सम्मान करते हैं। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे कि हमें अधिक पुण्य की प्राप्ति हो? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति को पुण्य मात्र भगवान की पूजा मंदिर में करने से या लोगों की मदद करने से नहीं मिलता, अपितु उन क्रियाओं के साथ उन व्यक्तियों के भाव कैसे हैं, किस अभिप्राय से वह कार्य कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि सर्वाधिक पुण्य उसे किसे प्राप्त होता है। माना कि कोई व्यक्ति मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, आधा एक घंटा नहीं, 2-2, 4-4 घंटे भी पूजा कर रहा है, घंटों घंटों स्वाध्याय कर रहा है, उपवास तप व्रत भी कर रहा है, पर फिर भी भावों की विशुद्धि नहीं है, कषायों की उपशमना नहीं है, पूजा करते हुए भी संक्लेश परिणाम है, तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से पुण्य प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्योंकि कई सारे ऐसे जीव हैं, वह 1 पूजा, 2 पूजा, 5 पूजा, 10 पूजा, ये भी करूं वो भी करूं, पूजा करते समय शांति धारा भी देखना है, जाप भी करना है, ऐसे अनेक कार्य करने के चक्कर में वह संक्लेशता को प्राप्त करते हैं, और जहां जितनी अधिक संक्लेशता होगी वहां उतना ही पुण्य का क्षय होगा, पुण्य का नाश होगा, पाप की प्राप्ति हो। इसलिए मात्र मंदिर में पूजा पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। लोगों को मदद भी कई सारे लोग करते हैं, तो उस मदद करने से भी पुण्य की प्राप्ति हो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मदद ऐसी होती है कि एक सेवफल दिया और 50 जगह फ़ोटो छपवाने, तो वो मात्र दिखावा हुआ है। दया करुणा से ओतप्रोत होते हुए अगर कोई वास्तव में बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के मदद करता है, तो वहाँ नियम से पुण्य की प्राप्ति होती है। पर चाहे पूजा पाठ हो, चाहे मदद हो, उन किसी भी कार्यों में अगर दिखावा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो वहाँ सर्वाधिक पुण्य की क्या, किसी अंशों में भी पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि साथ में दिखावे की मायाचारी चल रही है, संक्लिष्टताएँ चल रही है कि कौन मुझे क्या कह रहा है, मेरी फ़ोटो आई कि नहीं आई। तो इन सभी बातों का निर्धारण करते हुए ही यह निर्णय किया जा सकता है कि सबसे अधिक पुण्य हमें किससे प्राप्त हो रहा है। इन क्रियाओं से पुण्य तो मिलता है, पर ये विवेक साथ में रखने की आवश्यकता है कि इन क्रियाओं को करते समय आपकी जितनी अधिक भावों की विशुद्धि होगी, उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती।
क्योंकि आगम ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि कसायों के निमित्त से, राग द्वेष आदि के निमित्त से जीव अपने पुण्य को स्वयं नष्ट करता है। और इन सब क्रियाओं से रहित होते हुए भी, मतलब भगवान की पूजा, दान, सेवा, मदद, इन क्रियाओं से रहित होते हुए भी अगर जीव अपनी कसायों को, अपने परिणाम, अपनी परिणति को संभालने का प्रयास करता है तो वहाँ पर वह सबसे अधिक पुण्य को प्राप्त कर। जैसे भूख भूमि के जीवों के विषय में कहा जाता है, वहाँ ना कोई भगवान है, ना कोई सेवा है, ना कोई उपवास, ना व्रत, ना तप, मात्र अपनी कसायों की मंदता, कसायों का उपशमन, इसके निमित्त से ही वे भूख भूमि से स्वर्ग तक पहुँचने की शक्ति रखते। तो ये अवश्य समझना, इन क्रियाओं से पुण्य मिलने पर भी अगर संक्लेश परिणाम, कषाय, प्रदर्शन आदि अन्य कोई भी बहिरंग दिखावा चल रहा है तो उसके निमित्त से पुण्य मिलने वाला ही नहीं है। पर इन क्रियाओं के साथ जितनी अधिक भावों की विशुद्धि, कषायों की उपशमना होगी, वही आपके लिए सर्वाधिक पुण्य के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिकेत जैन, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, पर पहले जो पूजा सिद्धों की करें या मूल नायक भगवान की या देवशास्त्र गुरु की पूजा हमें करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की पूजा मात्र भगवान के लिए नहीं की जाती है, अपितु श्रावक, भगवान का भक्त अपने आप को पूज्य बनाने के लिए करता है। आपकी पूजा करने से कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भगवान खुश नहीं होते, या आपकी पूजा नहीं करने से, अर्घ्य आदि नहीं चढ़ाने से कभी भी वे भगवान नाराज भी नहीं होते। इसलिए जो भी भगवान की पूजा पाठ, शांतिधारा, अभिषेक आदि क्रियाएं होती है, ये मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ही करनी होती है। ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में इन्हीं बातों को ना समझने के कारण से कई सारे मंदिरों में और कई सारे वेदियों पे ये बहुत बड़ा युद्ध देखने में आता है कि अभिषेक ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी शांतिधारा होनी चाहिए, यही अर्घ्य चढ़ना चाहिए, अमुक भगवान की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए आदि। ये जो कुछ भी मान्यताएं हैं, ये मात्र मान्यता ही है। ऐसा कहीं भी आगम ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि सबसे पहले कौन सी पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले किसको अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही हमारी भावों की विशुद्धि बने, जैसे हमारे परिणाम बने, तत्कालिक स्थिति जैसी है, वैसे हम किसी भी भगवान की पूजा आगे पीछे कर सकते हैं। माना कि मूल नायक आदिनाथ भगवान है, तो किन्हीं जीवों का कहना होता है कि नहीं, सबसे पहले मूल नायक भगवान की पूजा करनी चाहिए, बाकी आप दूसरे की बाद में कर लेना। तो ऐसा कभी भी नहीं है। माना कि आदिनाथ भगवान मूल नायक होने पर आपने पारसनाथ या महावीर भगवान की पूजा पहले की, तो क्या आदिनाथ भगवान मूल नायक के स्थान पर उठकर बाजू में बैठ जाएंगे? क्या नाराज होकर आपको श्राप देने वाले हैं? वो तो वितरागी भगवान है, उन्हें किसी भी प्रकार से उससे कोई प्रयोजन नहीं है। आपकी जिस पूजा में बहुत विशुद्धि बने, वो पूजा आपको सबसे पहले करनी चाहिए। कई सारे जीवों का ये कहना होता है, श्रावकों का, कि नहीं सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की करनी चाहिए। कोई कहता है नहीं, सबसे पहले सिद्धों की आराधना करनी चाहिए, सिद्ध महान होते हैं। तो सबका अभिप्राय भिन्न भिन्न होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सबके अभिप्राय या सबको संभालते हुए जी सकता है। इसलिए अवश्य ध्यान रखें, आपको जिन भगवान की पूजा करने में, अर्घ्य चढ़ाने में विशुद्धि अधिक बनती है, आप उन भगवान की पूजा से इस पूजा को प्रारंभ करें। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई विघ्न नहीं हो सकता। साथ में ये भी ध्यान रखें कि समय समय पर भगवान की पूजा, उसकी विधि में भी बहुत सारा बदलाव देखने में आता है। जैसे कुछ काल पहले विनय पाठ आदि का उच्चारण नहीं होता था, स्वस्ति क्रिया से ही प्रारंभ करके पूजा की जाती थी। तो समय समय पर कालांतर से व्यक्ति विशेष के निमित्त से, क्रिया क्षेत्र आदि के निमित्त से इन क्रियाओं में बदलाव देखने में आता है। इसलिए आप सर्वप्रथम उन्हीं भगवान की पूजा करें जिन भगवान की पूजा करने में उस समय आपको विशुद्धि बने। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप उन्हीं भगवान से ही पहले पूजा को प्रारंभ करें। जहाँ बैठे हैं, जिस वेदी पे
बैठे हैं, माना कि कहीं अन्यत्र आप पहुँचे और वहाँ जाके आपको लगा कि नहीं, मैं आज शीतलनाथ भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, तो आप शीतलनाथ भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। कभी आपको सिद्धों की पूजा पहले करनी है तो आप सिद्धों की कर सकते। कभी देवशास्त्र गुरु की आपको इष्ट लग रही है तो आप देवशास्त्र गुरु की भी कर सकते। जैसे आपके भाव हो रहे हैं वैसे आप करें, उसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं, कोई भी दोष नहीं है। हमारे वितरागी भगवान है, वे कभी भी आपके पूजा के क्रम के ऊपर नीचे होने से, पूजा नहीं करने से, अर्घ्य नहीं चढ़ाने से नाराज़ होने वाले नहीं हैं। इसलिए आप अपने विवेक से इस कार्य को सोच समझ कर करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, धर्म और कर्म में हमें किसे वरीयता देना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन व्यवस्थित, सुरक्षित और सुखमय हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिस व्यक्ति ने धर्म की वास्तविकता को समझा है वह कभी भी किसी भी प्रकार से सांसारिक जीवन में और गृहस्थी में होने वाले कर्मों को धर्म से भिन्न नहीं मानता या धर्म को इस गृहस्थी के और सांसारिक कर्मों से भिन्न नहीं मानता। समस्या वर्तमान में जीवों के साथ यही है कि लोगों ने, व्यक्तियों ने धर्म मात्र मंदिर में ही मान के रखा है, जबकि धर्म मात्र मंदिर में नहीं होता, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास नहीं होता, अपितु धर्म एक ऐसी सार्वभौमिक व्यवस्था है। आप जहाँ चाहे वहाँ उस धर्म को करते हुए कर्म को और कर्म को प्राप्त करते हुए धर्म को अवश्य ही ग्रहण कर सकते। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय, इतने को ही जो जीवों ने धर्म माना है, धर्म का इतना छोटा सा स्कोप या धर्म की छोटी सी परिभाषा नहीं है। धर्म दया, अहिंसा, करुणा आदि से युक्त हुआ करता है। आपके प्रत्येक क्रियाओं में, चाहे गृहस्थी के हो, व्यापार के हो, उन प्रत्येक क्रियाओं में हिंसा का, झूठ, चोरी, पाप, पुण्य आदि का विवेक रखते हुए अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वह आपका विवेक पूर्वक करने वाला कर्म ही आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म का फल देने के लिए निमित्त बन सकता है। ये सर्वथा मान्यता को निकालने की आवश्यकता है। धर्म मात्र मंदिरों में पूजा पाठ अभिषेक में नहीं होता। धर्म आप दया, करुणा रूपी सर्वत्र कर सकते हैं। आप रास्ते से चल रहे थे और कोई तड़पता हुआ जीव आपको वहाँ मिला, आपके पास जल था, पानी था, उसको पानी पिलाया, पानी नहीं भी था, आपने उसको नमोकार सुना दिया, आपने बहुत बड़ा धर्म किया, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, धम्मो दया विशुद्धो, ये आपने सुना ही होगा, समझा ही होगा। तो ये धर्म आप वहाँ कर सकते हैं। अगर क्रियारूप धर्म की भी हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में ही बैठकर स्वाध्याय करें तो हमें धर्म का या धर्म करने का पुण्य मिलेगा। जब जहाँ हमें समय मिल रहा है, जैसे कहीं व्यापार में, नौकरी में, घर गृहस्थी में हमें आधा घंटा समय मिला, 10-15 मिनट का समय मिला, हम वहीं पर तुरंत स्वाध्याय करने का प्रयास कर सकते हैं, ग्रंथ खोल कर बैठ सकते हैं। तो यहाँ स्वाध्याय रूपी धर्म आपका हो गया। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े उपवास आदि करने से तप रूपी धर्म, चारित्र रूपी धर्म हो, क्योंकि आवश्यकता वर्तमान में उस गृहस्थ के जिम्मेदारियों को निभाते हुए कहीं व्यापार या नौकरी आदि भी करनी है। तो आप जितने समय भोजन किया, कुछ खा लिया, पुनः 2 घंटे के लिए त्याग कर लिया, रात में सोते समय भोजन पानी का, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर लिया। ऐसे नाना प्रकार से हम जहाँ हैं वहाँ रहते हुए उस कर्म को बहुत विवेकपूर्वक करेंगे। त्याग, तपस्या, जप, जाप आदि, स्वाध्याय आदि करते हुए हम अपने जीवन को ही धर्म में बना सकते हैं। और इस निमित्त से कभी भी फिर सांसारिक जीवन में और सांसारिक जीवन के कर्म और धर्म, इनमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं बनेगी। आप अपने विवेक को ही बैलेंस करते हुए प्रत्येक कर्म करोगे तो वह धर्म रूपी ही होगा, और जो अहिंसा में पहुंचाने वाला होता है वह धर्म ही धर्म होता है। इसलिए प्रत्येक कर्म करते समय विवेक से कार्य करें। जैसे फ्री समय आपको मिला,
घर में या व्यापार नौकरी आदि के स्थानों पर वहाँ बैठे बैठे आप 1 माला 2 माला 5 माला जैसी समय की अनुकूलता है वैसा कर सकते। माना कि पूरी माला करने का भी समय नहीं है, आप जप करते रह सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जैसी अनुकूलता बने हम उतनी अनुकूलता को साथ लेते हुए धर्म और धर्म की क्रियाओं को कर सकते हैं। बहुत बड़ा कार्य करना, बहुत बड़ी पूजा विधान, बहुत बड़े दान देना, बहुत बड़ी तपस्या करना मात्र इतना ही धर्म नहीं है। अपने शक्ति के अनुसार हम जो जैसा कर सकते हैं, दान पूजा जप जाप स्वाध्याय अहिंसा का पालन, इन सब के माध्यम से हम नियम से अपने जीवन में धर्म और कर्म इन दोनों में बैलेंस बनाते हुए ये विवेक से समझते हुए कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम कर्म करते हुए भी धर्म और धर्म करते हुए भी कर्म जीवन के उस क्रियाकलापों का अवश्य ही बैलेंस बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamadhan@gmail.com। और मुनि श्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।